तो यहाँ पर हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है समस्थानिक से ही रिलेटेड। ये तो हमको समझ में आ गया समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। अब एक ही तत्व के परमाणु है तो परमाणु संख्या तो समान होता ही है, बट द्रव्यमान संख्या यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो समस्थानिक, परमाणु संख्या दोनों में समान होगा। क्लोरीन के दो समस्थानिक होता है, एक होता है 35 और एक होता है 37। ये हमारा द्रव्यमान संख्या है। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये समस्थानिक है। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है। क्लियर है बात? चलो जी, अब हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि बहुत सारे तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है ना वो आंशिक होता है, पूर्ण संख्या में नहीं होता है। पूर्ण संख्या में भी होता है, बट कुछ कुछ तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो क्या होता है ना, आंशिक होता है, दशमलव में होता है, या भिन्न में बोल सकते, भिन्न में होता है। भिन्न में होगा तो दशमलव में तो होगा। जैसे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है ना, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, ये होता है तुम्हारा 35.5। तो इसका कारण क्या है, पूर्ण संख्या में क्यों नहीं होता है? ये क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो 35.5 निकल के आया, ये हमारा आंशिक क्यों आ रहा है, या भिन्न में क्यों आ रहा है, या फिर दशमलव में क्यों आ रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है तुम्हारा यही दो अलग अलग क्लोरीन का होना, क्लोरीन का दो अलग अलग समस्थानिक का होना। अब यहाँ पर बात यह है, ये जो 35 द्रव्यमान संख्या वाला क्लोरीन है ये हमारे प्रकृति में 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 75% पाया जाता है। और ये जो 37 द्रव्यमान संख्या वाला क्लोरीन है ये पाया जाता है हमारा 25%। अब अगर इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम करेंगे क्या, इस दोनों का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो चूंकि ये द्रव्यमान संख्या 35 है तो 35 का तुमको 75% निकालना पड़ेगा, और इसमें ऐड करना पड़ेगा तुमको 37 का 25% निकालना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 25 तिया 75, 25 चौका 100, फिर यहां से 25 का 1, 25, 25 चौका 100। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा, 35 तिया 30 तिया 90, 5 तिया 15, ये 105/4 आएगा, और प्लस में हमारे पास 37/4 आएगा। अब अगर इसको दशमलव में ले जाए तो कितना आएगा जरा बताना हमको। ये 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक्का 24, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 4 छक्का 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, तो 26.25 निकल के आएगा। ये कितना आएगा? 26.25। और इसको अगर करे दशमलव में ले जाए तो 4 नमा कितना होगा, 4 नमा 36, फिर 1 0, 4 दूना 8, फिर हमारे पास 1 0 और 4 पंचे 20, तो 9.25 यहां से निकल के आ रहा है। 26 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 26 9 35 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो निकल के आ रहा है 0.25 ये हमारा निकल के बन जाएगा 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तत्वों का जो आंशिक परमाणु द्रव्यमान है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जब हम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं तो वहां पर समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान होता है। कौन सा समस्थानिक हम प्राकृतिक में कितना अधिक पाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास क्लोरीन 35 द्रव्यमान वाला समस्थानिक था 75% पाया जा रहा था, तो 35 का 75% निकाला हमने। फिर यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर जो 37 द्रव्यमान वाला क्लोरीन है वो 25% पाया जा रहा था, तो 37 का हमने 25% निकाला। फिर देन कैलकुलेशन करने के बाद इसका औसत हमारा जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 35.5। तो इस प्रकार से तत्वों का आंशिक परमाणु द्रव्यमान इसलिए होता है क्योंकि उसके समस्थानिकों का हमको औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना होता है।